दोस्तों, ईरान और अमेरिका की जंग अब बड़ी होती जा रही है। पहले अमेरिका ने और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया, खामेनेई को मार गिराया और अब ईरान मैदान में उतरा है। ईरान ने ऐसा मोर्चा खोल दिया है कि अब हालत खराब हो रही है। दोस्तों, ईरान ने यूएई में सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी पर हमला बोल दिया है। इस रिफाइनरी को अरामको रिफाइनरी कहा जाता है और ये कहा जाता है कि यहाँ पर रोज 5.5 लाख बैरल कच्चे तेल की जो है उत्पादन यहां पर होता है। और इस रिफाइनरी पर हमला होने के बाद फौरन इस रिफाइनरी को बंद कर दिया गया है। और अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस रिफाइनरी के बंद होने से पूरी दुनिया में तेल का संकट खड़ा हो सकता है। वैसे भी दोस्तों, आपने देखा कि जब से ईरान और इजराइल का युद्ध शुरू हुआ, कच्चे तेल की कीमतों में 13% का इजाफा हो गया था। यह उछाल देखने को मिला था। सोने की कीमतें बढ़ गई थी, शेयर मार्केट धड़ाम हो गया था। और अब सीधे सीधे तेल रिफाइनरी पर हमला हुआ है। उधर खबरें यह भी निकलकर सामने आ रही हैं, दावा यह किया जा रहा है कि नेतन्याहू के दफ्तर के पास भी हमला हुआ है। यानी यह युद्ध लगातार बड़ा होता जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी दावा किया था कि यह युद्ध 5 हफ्ते तक चल सकता है। और इस बीच ईरान लगातार मजबूती से अब सैन्य हमलों का जवाब दे रहा है, हवाई हमलों का जवाब दे रहा है। तमाम जो एयरबेसेस हैं उनको अब ईरान भी तबाह कर रहा है। जो तस्वीरें पूरी दुनिया से निकल कर आ रही हैं, चाहे वो इजराइल की बात कर लें, ईरान की बात कर लें या अमेरिका की बात कर लें, हर तरफ युद्ध के हालात, ईरान और इजराइल में जो जंग मची पड़ी है। और अब ये साफ तौर पर दिख रहा है कि फिलहाल ये जंग थमने वाली नहीं है। दोस्तों, आप जानते हैं कि 86 साल के खामेनेई को उस वक्त मारा गया जिस वक्त वो अपने भरोसेमंद टॉप कमांडर्स के साथ मीटिंग कर रहे थे, बैठक कर रहे थे। और पहले तो यह दावा किया गया कि हमले की प्लानिंग 27 फरवरी की रात थी, लेकिन सीआईए ने यह रिपोर्ट दी कि 28 फरवरी की सुबह खामेनेई एक बड़ी बैठक करने वाले हैं। और यह सूचना थी कि वो उस दिन लगातार 3 बैठकें करेंगे, चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था, सारे इंतजाम। लेकिन इसके बावजूद खामेनेई को मार गिराया गया और उसी के बाद से लगातार ये तनाव बढ़ा हुआ है। आप देख रहे हैं दुनिया में अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। अगर भारत की बात करें तो भारत में भी तमाम लोग खामेनेई की मौत से दुखी हैं, परेशान हैं। वो भी सड़कों पर उतरे पड़े हैं, उनके अंदर गुस्सा है। और इधर ईरान और इजराइल के बीच का युद्ध जो लगातार बड़ा होता जा रहा है, उसके बीच में तेल रिफाइनरी का इस तरह बंद होना, ये बिल्कुल साफ बात है कि तेल की कीमतों पर इसका असर जरूर पड़ेगा। और जो पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई होती है उस पर भी इस युद्ध का एक बड़ा असर देखने को मिलेगा। क्योंकि ईरान और अमेरिका, ये जो जंग चल रही है दोस्तों, ये जंग फिलहाल तो थम नहीं रही है, फिलहाल थमती नजर भी नहीं आ रही है। और इसका असर अब सीधे सीधे तमाम चीजों पर पड़ रहा है। सोने चांदी की कीमतों पर, तेल की कीमतों पर। तमाम फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। और अब ये देखना होगा कि ये जो युद्ध है, ये जो कोहराम दुनिया में मचा हुआ है, ये कैसे रुकेगा और कब तक रुकेगा। फिलहाल इस खबर में मेरे साथ इतना ही। इस पूरे युद्ध की एक एक खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, एक जानकारी पहुंचा रहे हैं। उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार।